द्रौपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करड कर। तत्वदर्शी महापुरुष सतगुरु के चरण कमल की मैं वंदना करती। कृपा के समुद्र नर रूप में यानी हरि है। हरि कहते हैं परमात्मा, ते नर रूप में हरि विराजमान है। महामोह यानी अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करने वाले, यानी जो सतगुरु होते हैं साधक पे टूटी फूटी सी सेवा कराई और अज्ञान से ज्ञान में आत्मा को चलाते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करके दसों इंद्री जहाँ तक है तहाँ तक माया को निर्णय लेते हैं। और जब जाए वो ही बंद कर जाएंगी तो अविद्या वारो प्रकाश दसों इंद्री निमित्त समाप्त हो जाएगा। और जो तुमने भजन करो प्राण अपान द्वारा दैवी संपत्ति जो धारण करी तो 14 भवन में दैवी संपत्ति जागृत हो जाएगी। यानी जैत कहता है अद्भुत अद्भुत है। जब 14 भवन कहता है 10 इंद्रिय और 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जब चारों में आसुरी संपत्ति भरी है तो ये अद्भुत है। और जब धीरे धीरे अभ्यास वैराग्य थे, चूँकि मनु बहुत लंबी यात्रा करके आयो, 5 ज्ञान दिन के कार्यकलाप और 5 कर्मेंद्रियों के साथ यात्रा करके आए। अविद्या को प्रकाश भरे हो, अभ्यास वैराग्य ते मन बस में आमत। तो अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर देते हैं गुरु महाराज। जैसे सूर्य रहता है अंधेरी रात्रि को अंत करके नैया और अपना प्रकाश फैला देता है और सारे संसार को प्रकाशित करता है। चाहे कोई बुराई करो सूर्य की, चाहे भलाई, ऐसी संत हो तो चाहे बुराई करो चाहे भलाई, अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करके सबके हृदय में रहता है। अज्ञान से ढके रहता है। जब भजन करते का तो तब पता पड़ता है कि आता है गुरु महाराज भीतर। तो जो मोह और काम क्रोध लोभ मोह बहुत से बेकार है, सबन को अंत करा के नहीं है, प्रकाश में स्थित करते हैं। वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी, सुरते विरोधत सब नर नारी, दिजसुत बेचक भूप प्रजासन, कोई न माने निगम अनुशासन। तो वर्ण कहते 4 वर्ण है, शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण। शूद्र श्रेणी को साधक होता है अल्पज्ञ, उसको साधन का कोई जानकारी नहीं होती है। धीरे धीरे किसी तत्वदर्शी महापुरुष सतगुरु की शरण में पहुंच गए, टूटी फूटी सी सेवा हाथ लगी तो फिर वैश्य श्रेणी धारण कर लेते। वैश्य श्रेणी होती है जो मन समेत इंद्रियों में संसार में समेट समेट के चित्त में लाए हो। तो धीरे धीरे जब मन समेत इंद्रियां चित्त में आ जाते तो फिर हो तो क्षत्रिय श्रेणी को साधक। क्षत्रिय श्रेणी को साधक होता है, यानी क्षत्रिय श्रेणी के लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहता है। स्वर्ग कहते हैं श्वास, श्वास कहाँ जाते भजन करते का, श्वास आई तो ओम गई तो सुरा में जाते। सुरा में कोई तुम्हारे प्रारब्ध के संस्कार विदित है जाता है। और तत्वदर्शी महापुरुष तकाएँ शरीर में प्राण डाल देते हैं। जैसे गर्भ में अभिमन्यु हुए और अर्जुन कथा सुना रहे सुभद्रा चक्राव्यूह की। चक्राव्यूह कथा कोई बारहवाई बात ना है। चक्राव्यूह कथा कहते हैं जाके 4 स्तर है, नाम रूप लीला धाम। पहले नाम जपत साधक अभ्यास वैराग्य थे। जब नाम जपते ही जपत मने स्थान देते तो अपने में, तो गुरु महाराज को स्वरूप हृदय में आ जाता तो रूप। और फिर नाम और तत्वदर्शी महापुरुष के स्वरूप को ध्यान,
तो फिर लीला शुरू हो जाएंगी। 9 भक्ति धारण करते रूप में जाते 9 देवी कहते हैं। साकार में शरीर के संग भाई 9 देवी है और आत्मा के संग भाई 9 चित्त के विदिन है। धीरे 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 सबन को अंत कर लें तो फिर चित्त कारो पर रो अनेक जन्मंत जान दाग लगे बहुत। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर दम्भ कपट मद मान नेहरुआ आशा तिरसड़ा बहुत से दाग लगे। जब ये दाग छूट जाएंगे तो चित्त स्वाप हो जाएगा निर्मल। तो रहनी आकाशवत हो जाएगी, चित्त आकाशवत। तो क्षत्रिय श्रेणी के साधक के लिए स्वर में विचरने की क्षमता आ गई। स्वर को द्वार हमेशा खुलो रहे तो स्वर